गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 12 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 12 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 12 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय उत्पादक दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है और उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियोजन, समय, कौशल्य, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, संसाधन और अवसर प्रदान करता है तथा इसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को प्रभावित करने के साथ साथ उन्हें बढ़ावा देना भी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 फरवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? वो है 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, यूपी में 25,000 करोड़ का निवेश कौन सा देश करेगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कहा कि सिंगापुर राज्य में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगा। और वोंग ने आगे कहा, आज इन्वेस्टमेंट समिट में सिंगापुर के 17 से ज़्यादा उद्योगपति और 20 से ज़्यादा एमओयू साइन हुए हैं। यूपी के लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है उसमें सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने 25,000 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है और उसने कहा है कि सिंगापुर के 17 से ज़्यादा उद्योगपति शामिल हुए हैं और इसमें 20 से ज़्यादा एमओयू पर साइन किए गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता ने असम राज्य की सरकार की तारीफ की? हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने टाइटैनिक फेम हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के एक सींग वाले गैंडे के शिकार के खिलाफ सरकार के प्रयासों की तारीफ करने पर प्रतिक्रिया दी थी और उस प्रतिक्रिया का उत्तर देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवन का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। मैं आपको असम और काजीरंगा नेशनल पार्क आने का निमंत्रण देता हूँ। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता टाइटैनिक फेम लियोनार्डो डिकैप्रियो ने असम सरकार की एक सींग वाले गैंडे के शिकार के खिलाफ असम सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए प्रतिक्रिया दी थी, जिसके सामने प्रतिक्रिया दी है असम के मुख्यमंत्री ने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में कौन थी वो एक्ट्रेस पी.के. रोजी जिन्हें गूगल ने समर्पित किया अपना डूडल? हाल ही में मलयालम सिनेमा की पहली लीड एक्ट्रेस पी.के. रोजी की 120वीं जयंती पर गूगल ने उन्हें अपना डूडल समर्पित किया है। रोजी ने फिल्म विगाथा कुमारन 1930 में आई फिल्म विगारा कुमारन में उच्च वर्गीय महिला का रोल किया था।
इसमें हीरो ने रोजी के बालों में लगे फूल को चूमा था, जिसके बाद उनका काफ़ी विरोध हुआ और उन्हें लॉरी में छिपकर केरल से तमिलनाडु भागना पड़ा था। सो ये कहानी है मलयालम सिनेमा की पहली लीड एक्ट्रेस पीके रोजी की। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने भारत में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड की बराबरी की है? सो हाल ही में भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में नागपुर टेस्ट के तीसरे दिन नागपुर में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा है उसमें थर्ड दिवस यानी कि तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया है और 36 वर्षीय अश्विन के टेस्ट करियर का 31वां और भारत में 25वां 5 हॉल है और उन्होंने भारत में सर्वाधिक बार 5 विकेट हॉल लेने के अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। किसकी बराबरी की है? अनिल कुंबले की रिकॉर्ड की बराबर की है। इंडिया में 25 बार वो 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 6, इस महीने से बाजारों में मिलेगी भारत की पहली कौन सी कैंसर वैक्सीन? हाल ही में पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सर्वावैक इस महीने से बाजार में मिलनी शुरू हो जाएगी और विदेश रूप से विकसित पहली क्वाड्रीवेटेड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है और वैक्सीन की प्रत्येक शीशी की कीमत 2000 होगी और एक शीशी से 2 खुराक ली जा सकती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ 2 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई सोलापुर और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने मुंबई में कहा, पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई है। यह राज्य में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देगी और 10 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। अब तक टोटल 10 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है और 17 राज्यों के 108 जिले उसे जुड़ चुके हैं। 10 भारतीय वंदे भारत ट्रेन का निर्माण हो चुका है और उसे लॉन्च भी कर दिया है और 10 ट्रेन 17 राज्य और उसके 108 जिले को जोड़ती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर 2 साल के बाद हुए रिस्टोर? हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को 2 साल के बाद रिस्टोर कर दिया है। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इसकी पुष्टि की है और 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में हुए कैपिटल हिल दंगों के बाद से ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद 2 साल के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसका डोनाल्ड ट्रंप के पेज को रिस्टोर किया गया है। मेटा कंपनी के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने हाल ही में उसे
कंफर्म किया। सो क्वेश्चन 9, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने तोड़ा 141 साल पुराना रिकॉर्ड। सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के 22 वर्षीय ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी ने नागपुर टेस्ट में भारत की पहली पारी में 5 विकेट हॉल लेने के साथ ही 141 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मर्फी ने 22 साल और 87 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले रिकॉर्ड जॉर्ज पामर ने 1882 में बनाया था। उसके बाद 141 सालों के बाद टॉड मर्फी ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, मार्वल्स के वेस्ट लेडर्स के पॉडकास्ट में आवाज देगी कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री है। सो हाल ही में अभिनेत्री करीना कपूर और मसाबा गुप्ता मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स के वेस्ट लैंडर्स ब्लैक विंडो के पॉडकास्ट से ऑडियो डेब्यू करेगी। इसमें हेलेना ब्लैक की भूमिका में करीना नजर आएगी, जबकि मसबा लिजा कार्टराइट के रोल पे होगी। और उसको लेकर करीना ने कहा इसका हिस्सा होने की खुशी की बात है, और मसाबा ने कहा केवल आवाज से एक दुनिया को रचना चुनौतीपूर्ण होगी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो 12 फरवरी 2023 को यहाँ पे हमने टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। थैंक यू।